कि जो समय बीत गया हम उसको यूं ही भूल जाएंगे और शुभम सर का ये वाला वीडियो देखकर हम भी बिना पढ़े हिंदी में 95 प्लस लाएंगे। जी बिल्कुल, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 2026 में हिंदी का पेपर देना है। अगर आपको हिंदी का एच भी नहीं आता, मतलब हिंदी में कुछ भी नहीं आता, फिर भी अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया ना, हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आओगे और आपके क्लास का जो सबसे तेज बच्चा है ना, वो भी पूछेगा भाई तूने कैसे ये किया। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मान लो आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर आपके सामने है और आपको हिंदी में कुछ पता नहीं है, कुछ आता नहीं है, फिर भी आप कैसे कॉपी लिखोगे। इस वीडियो में मैं पेपर नहीं बताऊंगा, कैसे इस पेपर को सॉल्व करना है वो मैं ट्रिक बताऊंगा, वो भी बिना पढ़े कैसे सॉल्व करना है। आप सभी को पता है भैया, अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएं और हिंदी में आप फेल हो जाए ना, तो आप सारे सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे। तो हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और ये छोटा सा वीडियो लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में बिना पढ़े पास होने के 5 सीक्रेट टिप्स बताऊंगा। साथ में कैसे आप गद्यांश पद्यांश इन सबको सॉल्व करेंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को भी बताऊंगा। तो 2026 हिंदी का पेपर है, रोल नंबर डाल देना, नाम डाल देना। 605 SF पेपर कोड है, पूर्णांक पूरे 100 नंबर का है। ठीक है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट टोटल रहेंगे। अब देखो, आपके सामने पेपर है, आपको कुछ भी नहीं पता है भैया कि पेपर को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या होगा। ठीक है, फिर भी कैसे लिखना है देखो ध्यान से। कुछ नोट दिए गए, प्रारंभ के 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के प्रश्नों का आंसर आपको देना है। देखो, आपकी तैयारी अगर हुई भी है ना, फिर भी ये वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई भी बच्चा अगर 10 मिनट तक ये वीडियो देख लेता है ना, टॉपर बनकर आएगा, ये मेरी गारंटी है। साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो बच्चों, सबसे पहले खंड का की बात करेंगे। ठीक है, खंड का में क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। अब देखो, मैं पहले ही बता दूं, बहुविकल्पीय प्रश्नों का कोई ट्रिक नहीं होता। अभी हिंदी में गद्यांश पद्यांश सबका मैं ट्रिक बताऊंगा, कैसे हिंदी व्याकरण में क्या लिखना है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्नों में ट्रिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, यह है कि आपका जो है ना 40% चांस होते हैं कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो, 40% चांस होते हैं दूसरे ऑप्शन का। ठीक है, फिर आपका बाकी सब 20% होते हैं, लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं है। मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं, आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है, पेपर में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले अवॉइड कर सकते हैं अगर इसका आंसर नहीं पता है, कभी कभी टीचर्स भी बता देते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये वाला देखो, गद्यांश है भैया, पूरे 10 नंबर का। दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 नंबर। ये भैया ट्रिक के साथ बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बस आपको एक हिंदी की कॉपी कैसे लिखें वो वाला वीडियो देखना है बस। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है, बहुत इजी है। ये आपको गद्यांश दिया जाएगा, इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके नीचे आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पहले ये बता दूं मैं कि ये जो गद्यांश है ना, इसको पढ़िए और फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। ठीक है, एक काम आप जरूर करना, आप पाठ का नाम और लेखक का नाम आप पहले से ही याद कर लेना कि इस पाठ के लेखक ये हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं। अभी देखो, जितने भी इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इन सबका आंसर इसी में मिल जाएगा, इसी गद्यांश में। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। भाई गद्यांश तो पढ़ ही सकते हो ना, अगर नहीं आता है पढ़ो, फिर मैं आंसर ढूंढना आपको सिखाता हूं। फिर देखो, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब देखो भैया,
एक ट्रिक है, मैंने बताया ना कि आप जो है पाठ का नाम और लेखक का नाम पहले ही याद रखो। देखो ध्यान से समझो, यहां पे ये किस चैप्टर का है, ट्रिक क्या है, आप चैप्टर का नाम आपको पता है कि राष्ट्र का स्वरूप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, अशोक का फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, इतना पहले से ही याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसमें ट्रिक क्या है, कहां से, देखो ये राष्ट्रीय आ गया, राष्ट्रीय वर्ड इसमें आ गया, और भी राष्ट्रीयता यहां पे आ गया, ठीक है, फिर राष्ट्रीय वर्ड आ गया, मतलब ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। इतना ट्रिक समझ गए आप। अब आपका 2 नंबर कंप्लीट है। देखो पहला क्वेश्चन रहेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ये अगर आप लिख लिए ना तो बाकी सब बिल्कुल हलवा है। देखो दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको इतने का व्याख्या करना है। देखो जिसके नीचे रेखाएं हैं, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसको थोड़ा बहुत चेंज करके ना, मतलब 1-2 लाइन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करके लिख देना, क्योंकि हिंदी का हिंदी में ही व्याख्या करना है, तो थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। अब देखो ट्रिक, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पे मेन ट्रिक है। देखो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो देखो यहां पे सीधा सीधा आंसर दिया गया है। कैसे ढूंढोगे, देखो क्वेश्चन में दिया गया है राष्ट्रभूमि हमारा आवश्यक कर्तव्य, ये सब कीवर्ड हैं, तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो आवश्यक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ये देखो क्या लिखा है, सीधा सीधा आंसर, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। देखो हमारा आवश्यक कर्तव्य आपके क्वेश्चन में था, वही वाला वर्ड आप पैसेज में ढूंढिए, ये आपका यहां पे मिल गया, तो इस लाइन को उठाकर पूरा लिख दीजिए, ये ट्रिक है। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया। देखो आवश्यक कर्तव्य जो है हमारे क्वेश्चन में भी था, वही आपको वर्ड पैसेज में ढूंढना है गद्यांश में, जहां मिल जाए उस स्टार्टिंग लाइन से एंड तक आप लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, यही सही आंसर होगा। फिर देखो चौथा देखो, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, बताओ किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो देखो यहां पे राष्ट्रीयता, निर्मूल, ये सब कीवर्ड है, तो देखो कहीं निर्मूल है, ये देखो निर्मूल है, तो आप यहां से लिख दो जो राष्ट्रीयता, देखो यहां से जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, ठीक है, मतलब जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। देखो निर्मूल हमारा मिल गया, ये वाला लाइन हमने लिख दिया, 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है, ये ट्रिक है, ठीक है। इसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन, देखो 2-2 नंबर कंप्लीट हो रहा है। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यहां पे पृथ्वी सच्चे अर्थों, ये सब कीवर्ड है, तो देखो ऊपर हमें दिया गया है, ये देखो कहीं यहीं पे होगा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में, ये देखो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, बस इतना ही लिख दो भैया, 2 नंबर फिक्स है। तो ये होता है ट्रिक, ठीक है। 5 क्वेश्चन का हमने आंसर ढूंढ लिया, हमें 10 नंबर मिल गया, इतना तो आप कर ही सकते हो। मैंने कहा जो क्वेश्चन में वर्ड है उसको जाकर आप ढूंढिए गद्यांश में, जहां मिल जाए वही लाइन उठाकर लिख दीजिए। देखो 2-2 नंबर हमारा यहां पे फिक्स हो गया, 10 नंबर कंप्लीट हो गया, बहुत है। अभी मैं आपको 100% फिक्स टॉपिक भी बताऊंगा कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक 100% फिक्स है, ठीक है। अगर आपको इन सबका पीडीएफ चाहिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना हमें 9918332305। क्लास 12 वाले इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं सारा पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखो कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया। भूमिका निर्माण, देखो आप पाठ का नाम, लेखक का नाम भी लिख सकते हैं या संदर्भ लिख सकते हैं। देखो ये राष्ट्र का स्वरूप, रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा बहुत चेंज करके हमने लिख दिया है, ठीक है। और बाकी यहां पे तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, देखो ये, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब ये अथवा लगा, नहीं पता है तो दूसरा देख लो। दूसरा देखो कैसे लिखते हैं गद्यांश को, ये सब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो दूसरा देखो अशोक का वृक्ष, दोनों में से कोई एक ही करना। ये अशोक के फूल चैप्टर का है, देखो अशोक आ गया तो अशोक के फूल का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो पद्यांश में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पूरे 10 नंबर।
अब मैंने देखा कि पद्यांश में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि पद्यांश में हिंदी मीनिंग निकालना होता है। और भाई ये तो क्लियर है, अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं आता तो बहुत आसानी से आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको मैं चैप्टर्स बता दे रहा हूं, वो पढ़ लीजिएगा। पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पद्यांश को पढ़ना है। इसमें कहीं आंसर नहीं दिया गया कि हम ढूंढ कर लिख देंगे। ठीक है, इसमें हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा, ज्यादा थोड़ा बहुत काम कर सकता है। राधा वाधा जी की बात हो रही है तो ये आप लिख सकते हैं, इसको मैंने पद्यांश को अलग से पढ़ाया है। तो ये हमारे 100% फिक्स टॉपिक की कैटेगरी में नहीं आता। कैसे सॉल्व करना है ये सब मैंने यहां पे देखो लिख दिया है। अब देखो भैया हमारा आ जाता है नेक्स्ट, ये हो गया, ये आपका दूसरा पद्यांश है, वो नहीं पता तो ये कर सकते हो। कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है और वो पवन दूतिका चैप्टर का था। ठीक है, आगे देखो, ये देखो अब आता है साहित्यिक परिचय। ये 100% फिक्स टॉपिक होता है। देखो अभी आपके पास समय है, एक काम आप कर लीजिए, आपके जो हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक हैं उसको पढ़ लीजिए। अभी मैं बताऊंगा। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो, 5 नंबर। जैसे 3 लेखक हैं, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। इन तीनों का पढ़ लो, या फिर मैं बोल रहा हूं उनको पढ़ लो। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का पढ़ लो भैया। 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 100% फिक्स टॉपिक है, 100%। आपके पास अभी समय है, इनको उठाकर पढ़ लो। इन तीनों का जीवन परिचय मैंने सारे के सारे जीवन परिचय एक ही वीडियो में बताए हैं। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप तीनों में से कोई एक पढ़ लो। ये 100% फिक्स है, आज ही दिमाग में रख लो, इसको पढ़ना शुरू कर दो। कैसे लिखना है, मान लो इसमें से मैं एक का लिखना चाहता हूं, जैसे आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी का, तो पहले जीवन परिचय लिखो। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बता रहा हूं लिखना कैसे है। जीवन परिचय आप लिखो, जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा, दीक्षा, मृत्यु। साहित्यिक परिचय लिख दो, इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, क्या क्या करते थे, कैसे लेखक थे। ठीक है, ये सब लिख दिया। फिर इनकी रचनाएं लिख दो। देखो 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय का। देखो इन सबका पीडीएफ मैं देता हूं, प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर रचनाएं लिख दो, 2 नंबर का मिलता है। ठीक है, ऐसे ही देखो हमारा कवियों का है। देखो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है, मान लो जी जीवन परिचय नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत बनाकर लिख देना है। और वैसे भी आपको इतना तो पता ही है कि जीवन परिचय जो साहित्यिक परिचय होता है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लो। आज समय है, अभी आपके पास टाइम है। इसके बाद में देखो बच्चों, ये कवियों पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो भैया। 5 नंबर। जैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। मैं जो बोल रहा हूं उनका पढ़ लो। आप मैथिली शरण गुप्त का पढ़ लो, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, और महादेवी और जयशंकर में से एक का पढ़ लो भाई। 5 नंबर आपका फिक्स है। इसको भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको भी जाकर पढ़ो। ट्रिक वही है। देखो मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, अभी आपके पास समय है, कुछ नहीं आ रहा एग्जाम हाल में, तो आप ब्लैक एंड ब्लू पेन से यूज करके थोड़ा बहुत लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, छोड़ना किसी को नहीं है। जो मैंने पद्यांश बताया है उसको भी बना बना कर लिख देना, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो। अगर आपको कुछ नहीं आता है, बना बनाकर लिखना, इधर उधर ताक झाक करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखो ऐसे लिखना है, जैसे मान लो मैं यहां पे महादेवी वर्मा जी का बता रहा हूं, तो महादेवी वर्मा जी का पहले जीवन परिचय लिख दो। ठीक है, फिर साहित्यिक परिचय लिख दो, हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, इसी में पुरस्कार भी आपको लिखना है, और लास्ट में आपको रचनाएं लिख देनी है। ठीक है, यहां से इनकी रचनाएं हैं, ये देखो रचनाएं। ठीक है, बस लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा थोड़ा सा अपनी तरफ से मिक्सअप करके लिख लेना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दो। जो 100% फिक्स टॉपिक है उनको तो कम से कम पढ़ लो, अभी समय है। ठीक है, तो वो कौन चीज। चलो आगे देखो, कहानी पे आ जाओ। 6 नंबर, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा लाठी अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। भैया आप 3 कहानी पढ़ लो, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इन 3 कहानी को पढ़ लो। ये 100% फिक्स टॉपिक है। मैंने पंचलाइट, बहादुर सब पर वीडियो दिया था, लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। आप लोग सर्च कर लेना
पंचलाइट कहानी शुभम लेक्चरर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये 100% फिक्स टॉपिक है, लास्ट में भी डिस्कस करूंगा। तो आप पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा 3 कहानी को पढ़ लो, नंबर फिक्स है। नहीं आ रहा है, मान लो एग्जाम देने गए तो आप पंचलाइट कहानी, मान लीजिए यहां पे है बहादुर कहानी का सारांश लिखो, तो बहादुर कहानी का सारांश हेडिंग डाल के ब्लू पेन से लिख देना जो आपके मन में आए, बहादुरी, ठीक है, नंबर मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे खंड काव्य है, ये भी 100% फिक्स होता है। देखो ये स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दो, 5 नंबर भैया। ये पूरे ये जिला वाइज होता है, जैसे यूपी में अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है, ये देखो ये जिला वाइज होता है, आप जिस जिले से हो वो वाला पढ़ लेना, काम हो जाएगा, 100% फिक्स है, ठीक है। इसके बाद खंड का हमारा फाइनल हो चुका है। खंड खा की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आपको दिया जाएगा संस्कृत का गद्यांश। देखो दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, हिंदी मतलब इस गद्यांश को पढ़ना है जो यहां पे दिया गया है, इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना। नहीं पता है तो ये दूसरा वाला आप कर सकते हो। अब इसमें एक काम करना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। मैं पहले बोल दूं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप 3-4 चैप्टर जरूर पढ़ लो, जातक कथा, महामना मालविया, पंचशील सिद्धांत और संस्कृत भाषा या महत्वम, ये 4 चैप्टर पढ़ लो, आपका ये नंबर फिक्स है, ठीक है। हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लो, पहचानना सीख जाओ। देखो ये है जैसे महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता। अब आपको क्या करना है, संदर्भ में क्या लिखोगे, ये किस चैप्टर का है, महामना आएगा तो महामना मालविया चैप्टर का है, संदर्भ में लिख दो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालविया पाठ से अवतरित है। 2 नंबर फिक्स। और 5 नंबर कैसे फिक्स करोगे, थोड़ा बना बना के लिख दो। हिंदी मीनिंग कैसे लिखोगे, देखो महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पत्र, पत्रकार, आश्चित। तो देखो महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक, नेता और पत्रकार थे, ऐसे थोड़ा सा अपनी तरफ से बनाकर लिखो, ठीक है। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवो आसीत, उनका सर्वोच्च गुण जन सेवा था। थोड़ा थोड़ा संस्कृत में आपको मीनिंग मिलता है, समझ लो, ट्रिक, ठीक है। फिर यत्र कुत्राप अयम जनाम दुखितान, जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी देखते थे, पीड़ मानस पश्चात तत्रयो, तहां वो शीघ्र में उपस्थित, शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। थोड़ा बहुत ऐसे करके लिख दो, नंबर मिल जाएगा अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे पद्यांश भी हमारा आता है, देखो नीचे ये, इसमें भी ट्रिक है। देखो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, ये 7 नंबर 100% फिक्स है। आपके हिंदी में एक चैप्टर है बच्चों, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी चैप्टर आपके हिंदी में है। इस चैप्टर में सारे के सारे श्लोक हैं, बस इस चैप्टर को पूरा पढ़ लो, 7 नंबर पक्का है, मैं गारंटी लेता हूं। बाकी जो चैप्टर है किसी किसी में एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, ये 7 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। और सेम वही प्रोसेस करना है। देखो ये हमारे सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है, तो ऐसे देखो जब भी इसको सॉल्व करना, भाषा मुख्य डॉट 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 करके सुभाषितम, संदर्भ लिख देना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस 2 नंबर इसका कंप्लीट, और अनुवाद जो भी बना बना के लिख पाना, लिख देना, काम खत्म, ठीक है। तो ये भी हो गया। ये मुहावरे हम लोकोक्तियां, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो। देखो निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ रखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, लिख दो मोहन अपने माता पिता के अंधे की लाठी था, बस इतना लिख दो, काम खत्म। 2 नंबर फिक्स है। चंपत होना, भाग जाना, दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना, लिख दो भाई महेश तुम रात भर इधर उधर सड़कों पर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है, ऐसे बना बना कर लिख दो। जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसे आप एक ही करना है, मैंने चारों बता दिया, ये तो सिंपल है। इसके बाद जो 5 नंबर का आता है ना, ये बहुत ईजी है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत आसानी से आपका 5 नंबर फिक्स है। देखो इस गद्यांश को पढ़ना, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। इसका आंसर इसी में मिलेगा। अभी मैं समझा रहा हूं कैसे। देखो वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी हो जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत का पहला एशियाई देश बन गया। अब देखो का वाला क्वेश्चन है, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, 1 नंबर का। तो देखो मंगल की सतह, चट्टान, प्रधानता, ये सब जो है कीवर्ड है। तो ये देखो
मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। सीधा सीधा आंसर दिया है कि नहीं दिया है? एक नंबर कंप्लीट आपका। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। एक नंबर कंप्लीट हो गया। अगला देखो, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? तो देखो यहां पे थोड़ा सा समझो। ये देखो, इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहां का वातावरण गुलाबी बादलों पे भर जाता है। तो देखो एक काम करो, कहां से लिख दो, आप यहां से उठाकर लिखो, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। बस इतना उठाकर लिख दो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर लिख दो, काम हो जाएगा। अगला, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन है? तो देखो ये लिखा है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोश के जीव अमीबा एवं पैरामीशियम है। बस हो गया, सारा आंसर मिल गया। तो इसका भी ट्रिक है, ठीक है, इजी है, बाकी कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर ये भी कंप्लीट। नहीं पता तो ये दूसरा कर लो, ठीक है, ये कर सकते हो। शब्द युग्म पे आ जाओ थोड़ा बहुत। देखो ये जो अब आपके सामने है ना, इसमें क्या करना होगा, आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, हो सकता है आपकी हेल्प कर दी जाए। देखो निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे असित आसित, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा बच्चों, इसका सही अर्थ होगा दा वाला, काला और खाया हुआ, इसका सही अर्थ होगा। परिताप परिताप, इसका सही अर्थ क्या होगा बच्चों? तो दुख और पराक्रम होगा, ठीक है। तो ये सब आप, इसके आपको एक ही ट्रिक है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ें। देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे पानी को हम लाज धार, ठीक है, ये सब बोलते हैं। अज को हम बोलते हैं परमेश्वर बकरास्यु, और पक्ष को बोलते हैं पक्षी, पंख, पार्श्व, ये सब बोलते हैं, ठीक है, हो गया। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देखो ये थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर होगा, जो अपने आचरण से पवित्र हो सूचिकर्मा होगा। ये सब आपको ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चंस पढ़ने, और ये सब इजी होते हैं, आपको ऐसे ही मिल जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। वहां पे आगे देखो, ये वाक्य संशोधन है। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर, जैसे मेरे को पुस्तक चाहिए, नहीं मुझे पुस्तक चाहिए, ऐसे लिख दो। हवा ठंडी बह रही है, नहीं ठंडी हवा बह रही है। डाल में चिड़िया बैठी है, नहीं डाल पर चिड़िया बैठी है। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। बस ऐसे सही करके लिख दो, काम हो जाएगा। एक और टॉपिक आता है बच्चों, रस छंद अलंकार। ये 6 नंबर एक छोटा सा वीडियो देखकर आप ला सकते हैं मेरे चैनल पर। देखो आप लोग सर्च करना, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, ठीक है। 2-2 नंबर के ये तीनों मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाए हैं। 15 से 20 मिनट का वीडियो देखने से आपका पूरे के पूरे 6 नंबर कंप्लीट होगा, ठीक है। ये देखो, शांत रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण सही लिखिए। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सही लिखिए। 2-2 नंबर सबका मिलेगा। 6 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। तो ये 6 नंबर सिर्फ एक वीडियो में मैंने क्लियर कराया है, जाकर जरूर देख लेना। रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर सर्च कर लेना। पत्र भैया देखो, पत्र लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं लिखना आता तो बना बना के लिख दो, काम हो जाएगा। देखो आपने पत्रकारिता का अध्ययन पूरा कर लिया है। नवभारत टाइम्स हिंदी दैनिक समाचार पत्र में संवाददाता पद पर नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता का विवरण देते हुए आवेदन पर लिखो। 6 नंबर अथवा लगा है। नगर निगम अधिकारी को अपने क्षेत्र में फैली हुई गंदगी के सफाई के लिए पत्र लिखो। देखो आप पत्र को थोड़ा बहुत बना बना के भी लिख सकते हो, या तो आप मेरा एक वीडियो देख लो। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, सारे के सारे पत्र उसमें मैंने एक वीडियो में बताए हैं। अगला टॉपिक है 9 नंबर का पूरे निबंध। भैया ये तो इजी होता है, 9 नंबर आपको पूरे मिलते हैं। निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। करना क्या है, देखो ध्यान से, निबंध जो होता है ना, निबंध में आपको हेडिंग अच्छे से डालकर लिखना। जैसे मेरे सपनों का भारत, मनोरंजन के मानसिक साधन, आधुनिक साधन, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, समाचार पत्रों की वर्तमान सार्थकता, कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता। किसी एक टॉपिक को उठा लो। जब भी पत्र लिखो पहले रूपरेखा बना लो कि मुझे कौन कौन सा हेडिंग डालना है। फिर पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए, ठीक है, प्रस्तावना। और लास्ट वाला हेडिंग होना चाहिए उपसंहार। ये हेडिंग जरूर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे बेटा, ठीक है। तो ये सब हेडिंग जितना अच्छे से आप हेडिंग डाल डाल के बना बना कर लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। जैसे बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, भाई बेरोजगार युवा क्यों है, कैसे है, थोड़ा बहुत बना बना के लिख दो ना, 3-4 पेजेज में, 9 नंबर की बात है, ठीक है। तो ये भी फिक्स हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, हिंदी में आपका 33 नंबर वैसे ही फिक्स रहता है। देखो सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ लो, लेखक और कवि का 10 नंबर फिक्स। लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। कवियों में सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। हो गया 10 नंबर ये फिक्स। कहानी में पंचलाइन बहादुर ध्रुव यात्रा पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स। खंड काव्य में आप अपने जिले का खंड काव्य पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स। 20 नंबर ऐसे फिक्स हो गए। 7 नंबर आपका हिंदी संस्कृत का
पद्यांश पढ़ लो, सुभाषित रत्नावली चैप्टर पूरा, बाकी एक दो श्लोक है उसको पढ़ लो, 27 नंबर एकदम 100% फिक्स है। फिर रस छंद अलंकार पढ़ लो 6 नंबर का, 33 नंबर। 33 नंबर आपका 100% फिक्स होता है, जो कि आपको पास करवा देगा भाई। बाकी आपको कैसे गद्यांश पद्यांश करने मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रिक बता दिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।